जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी की स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से सुनते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। जिन लोगों को एकादशी व्रत का प्रारंभ करना होता है वे उत्पन्ना एकादशी व्रत के दिन से व्रत का प्रारंभ करते हैं। वे उत्पन्ना एकादशी से इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि इस दिन ही देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। इस दिन पूजा के समय उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनते हैं। इससे व्रत पूर्ण होता है और उसका महत्व भी पता चलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा मुहूर्त और पारण के विषय में जानते हैं। सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा सुनते हैं क्योंकि ये बहुत ही पावन प्रिय कथा है। इस कथा को बहुत ही श्रद्धा भाव से सुनिएगा क्योंकि इस कथा को श्रद्धा चित्त से सुन लेने से ही भगवान परम गति को प्राप्त कराते हैं और जो भी कामना होती है सो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक दैत्य था। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उसने अपने पराक्रम से इंद्र समेत अनेक देवताओं को पराजित कर दिया और उनको स्वर्ग से भगा दिया। मूर के आतंक से परेशान सभी देवी देवता भगवान विष्णु के शरण में गए और उन्होंने उनसे रक्षा का अनुरोध किया। भगवान शिव ने कहा कि आप सभी जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास जाए। भगवान शिव के वचन सुनकर सभी देवी और देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे और कहा कि वे मूर से हमारी रक्षा करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से पूछा कि कौन ऐसा दैत्य है जो सभी देवी देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है, वह कहाँ रहता है, आप कृपा करके बताइए। इंद्रदेव ने कहा कि मूर नामक राक्षस चंद्रावती नगरी में रहता है। वह नाड़ी जंग नामक राक्षस का बेटा है। वह बड़ा ही पराक्रमी और विख्यात है। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि वह जल्द ही मूर का संहार करेंगे। तुम सभी उनकी नगर चंद्रावती पहुँचो। श्री हरि का आदेश पाकर सभी देवी और देवता चंद्रावती नगर की तरफ चल दिए। कुछ ही दूरी पर मूर राक्षस अपने सैनिकों के साथ धरती पर जोर जोर से गर्जन कर रहा था। उसे डर के सभी देवी और देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब श्री हरि विष्णु उसे युद्ध के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्रों से उसकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। भगवान विष्णु और मूर के बीच में लगभग 10 साल तक युद्ध होता रहा। फिर भी मूर राक्षस नहीं मरा। भगवान विष्णु थककर बद्रिका आश्रम चले गए। वहां पर भगवान विष्णु हेमंत नामक सुंदर गुफा में विश्राम करने लगे। यह गुफा 12 योजन तक लंबी और उसमें सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था। भगवान विष्णु वहां पर योग निद्रा में थे। उनका पीछा करते हुए मूर भी वहां पर आ गया। भगवान विष्णु को योग निद्रा में पाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने मूर के साथ युद्ध किया और उनका संहार कर दिया। युद्ध बीत जाने के बाद भगवान विष्णु जब योग निद्रा से बाहर आए तब उन्होंने देवी को देखा। उन्होंने कहा कि आप का जन्म एकादशी के दिन हुआ है, इसीलिए आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानी जाएगी। जो लोग आपकी पूजा करेंगे वह हमारे भी भक्त होंगे। जो आपका कथा सुनेंगे, जो आपका व्रत करेंगे वो हमारे भी भक्त होंगे।
भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह कथा सुनाते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पाप मिट जाते हैं, दुख दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे परम गति की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के श्री चरणों में स्नान पाता है, उसे मोक्ष मिल जाता है। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं फिर कहूँ कि ये वीडियो, ये कथा आप सबको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा, क्योंकि ये विष्णु भगवान का बीज मंत्र है। इसको बोलने और लिखने से विष्णु भगवान की पुण्य कृपा बनी रहती है। अब जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारण कब करना है, इस व्रत को कब रखना है। उत्पन्ना एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त और पारण समय। उत्पन्ना एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर मंगलवार सुबह 1:01 से उत्पन्ना एकादशी की तिथि का शुरुआत होगा और उत्पन्ना एकादशी तिथि का समापन 27 नवंबर बुधवार तड़के 3:47 पर उत्पन्ना एकादशी की तिथि की समाप्ति होगी। और उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण कब रखना है। पारण का समय 27 नवंबर दोपहर 1:12 से 3:18 के बीच में उत्पन्ना एकादशी का पारण किया जाएगा, क्योंकि हरिवासर का समय सुबह 4:48 से 1:11 तक हरिवासर का समय है। हरिवासर का वो पहर होता है जिसमें पारण नहीं किया जाता है। वो हरिवासर का समय विष्णु भगवान का समय होता है। अगर उसमें पारण कर लिया जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। द्वीप पुष्कर योग 27 नवंबर प्रातः 4:35 से सुबह 6:54 के तक रहेगा द्वीप पुष्कर योग। अगर इस योग में पूजा पाठ किया जाए, विष्णु भगवान के नाम का जप किया जाए तो कई गुना बढ़ करके फल प्राप्त होता है। इसको द्वीप पुष्कर योग कहा जाता है। बहुत ही शुभ मुहूर्त में इस साल उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2024 में पड़ रहा है। इसको विधि विधान से करने से विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा बनी रहती है। वहीं पारण करने से पहले कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जैसे आप चावल का पारण करते हैं तो चावल में हल्दी मिला करके दाल, नमक, हल्दी सहित कुछ दक्षिणा देकर ब्राह्मण को दान दे। अगर संभव हो तो भोजन भी कराए, नहीं संभव हो तो दान दे करके ही अपने इस व्रत को खोले। सबसे पहले विष्णु भगवान के लिए थाल सजा करके भोग लगा करके ही गौ को कुछ गौग्रास निकाले, उसके बाद ही अपने व्रत को खोले। अगर इस तरह से अपने व्रत को रखते हैं तो विष्णु भगवान की पूर्ण कृपा अवश्य ही होगी और जो भी कामना होगा सो विष्णु भगवान के कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगी। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय।